आपको किसी आदमी से, किसी जानवर से या किसी चीज से डर लगता है, यह क्या है? कायरता। लेकिन कायरता केवल यही नहीं होती है। जब आपको भीड़ से डर लगता है, उनके सामने खड़े होने से डर लगता है, बात करने से डर लगता है, यह कायरता है। जब आप मंच पर खड़े होते हो, कुछ कहते समय आपके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, यह कायरता है। जब कहीं पर आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, दिमाग आपका सारी चीजों को भूल बैठता है, यह कायरता के कारण है। जब आप कोई काम शुरू करना चाहते हो लेकिन भविष्य के खतरों को लेकर के आशंकित होकर के उस काम को शुरू नहीं कर पाते, यह कायरता है। आप अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर पाते, अपने मां बाप के प्रति जो कर्तव्य हैं, बच्चों के प्रति जो कर्तव्य हैं, उनको पूरा नहीं कर पाते, यह कायरता है। जब आप चीजों को सहन नहीं कर पाते, यह कायरता है। फिर बहादुरी क्या है? जब आप अपने कर्तव्यों को पूरा कर पा रहे हैं, परिस्थिति कुछ भी हो, अपने परिवार पर आंच नहीं आने दूंगा, इस तरह की भावनाएं आपके अंदर हैं, तो आप बहादुर हैं। यदि आप कोई निश्चय करते हैं और उसको दृढ़ता के साथ में पालन करते हैं, तो आप बहादुर हैं। आप शराब के आदी हो गए हैं, लेकिन शराब छोड़ने का निश्चय कर लिया तो कर लिया। आप किसी अन्य वासना में फंसे हुए हो, आपके दोस्तों ने किसी गंदी आदत में लगा दिया है, लेकिन आपने निश्चय कर लिया कि मुझे इस गंदी आदत को छोड़ना है, तो आप बहादुर हो। आप धूम्रपान इत्यादि के आदी हो चुके हो, आदत लग गई है, लेकिन निश्चय कर लिया तो कर लिया, अब छोड़नी है तो छोड़नी है। अब किसी बहाने की जरूरत नहीं, किसी अन्य चीज की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि बहादुरी आपके साथ है। दृढ़ निश्चय बहुत बड़ी बहादुरी है। तीसरे प्रकार की बहादुरी होती है हार ना मानना। केवल हर वक्त दहाड़ते रहने को बहादुरी नहीं कहते, बल्कि सारा दिन कई बार कोशिश करने के बावजूद आप असफल हो जाते हैं, लेकिन शाम को लेटते समय अपने आप से वादा करते हैं कि मैं कल फिर से एक नई शुरुआत करूंगा। यह बहादुरी है। कोई भी मूर्ख आपसे कुछ भी बात कह रहा है और बार बार आप उसके साथ में लड़ रहे हैं, यह कायरता है। लेकिन यदि मूर्ख की बात को आप ऐसे ही नजरअंदाज कर देते हैं, आपके अंदर सहनशीलता है, परिवारजनों की बातों को अपने अंदर पी जाते हैं, इसलिए कि उसमें उनकी भी बेहतरी है, आपकी भी बेहतरी है, यह बहादुरी है। आपको कहीं अपनी बात रखनी हो, कोई इंटरव्यू देना हो, किसी भी प्रकार से अपनी भावनाओं को प्रकट करना हो, किसी भी भीड़ के सामने खड़े होकर के कुछ कहना हो और आप धड़ाक से कह देते हैं, यह बहादुरी है। और फिर जो हमारे सैनिक युद्ध में लड़ रहे हैं, परमवीर चक्र प्राप्त कर रहे हैं, अपने प्राणों की परवाह नहीं कर रहे, यह बहादुरी है। और जब पानी सर के ऊपर से गुजर जाए और सामने वाला व्यक्ति आप पर अत्याचार करता ही चला जाए, सहनशीलता की सीमाएं पार हो जाएं, फिर आप प्रतिकार के लिए तैयार हो जाएं और उसे सबक सिखाने के लिए प्राणों की परवाह न करें, यह भी बहादुरी है। लेकिन ध्यान रहे, यह बहादुरी, यह साहस एक प्रकार का नहीं होता, दो प्रकार के होते हैं। एक साहस, एक दुस्साहस। साहस के बारे में अभी हमने आपको बताया। यदि आप बेहतरीन व्यक्ति हैं, आपके अंदर साहस आता है, उस साहस से आप जिंदगी में हर एक काम कर सकते हो, यह साहस है। लेकिन यदि आदमी बड़ा गंदा है और उसका डर निकल जाता है, उसके अंदर बहादुरी आ जाती है, तो वह बहादुरी सृजनात्मक नहीं, विनाशक होती है। वह साहस साहस नहीं, वह दुस्साहस होता है। जैसे चोरों का साहस, जैसे डकैत का साहस, जैसे बलात्कारी का साहस, जैसे दूसरों पर अत्याचार करने वाले का साहस, जैसे बाहर से किसी देश में आने वाले आक्रमणकारी का, लुटेरों का साहस। ये लोग अत्याचारी हो जाते हैं। ऐसे साहसी लोगों से जेल भरी पड़ी है, तो ऐसे साहस का कुछ भी फायदा नहीं। लेकिन यदि आप बेहतरीन व्यक्ति हैं और अपने अंदर बहादुरी को लेकर आना चाहते हैं, वीरता को लेकर आना चाहते हैं, तो दो चीजों को समझना होगा आपको जिंदगी में, कि यह कायरता किन कारणों से आती है और इस कायरता को दूर कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं कि कायरता का सबसे बड़ा कारण क्या होता है। हमारे बच्चों में, हमारी बच्चियों में, जब वो कम उम्र के होते हैं, उस समय
यदि वह गलत आदतों में पड़ जाते हैं, ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं, तो लड़कियां अपने तेज को खो देती हैं और लड़के अपने वीर्य को खो देते हैं। वीर्य का मतलब होता है पराक्रम, और यह पराक्रम ही आपका तेज, आपका ओज बन करके आपको बहादुर बना देता है। लगातार किया जाने वाला ब्रह्मचर्य नाश आपको कम उम्र में कायर बना देता है। ना आप पढ़ाई लिखाई में अच्छे रह पाते हो और ना ही जिंदगी में कुछ बड़ा करने की हिम्मत आपके अंदर रह जाती है। हर जगह डरे डरे और हारे हुए आप रहते हैं। अतः आप इस बात को समझे कि ब्रह्मचर्य नाश के कारण बहुत बड़ी कायरता आपके अंदर आती है। दूसरे नंबर पर अनुवांशिक कारण होते हैं। हमारे अंदर बहुत सारी इस तरह की, हमारे समाज में आप कौम देखते होंगे जो डीएनए में ही वीरता लेकर के आती हैं। बहुत सारी कौम इस तरह की हैं जो कि डीएनए में ही थोड़ा सा दब्बू स्वभाव लेकर के आती हैं, लेकिन इन चीजों को दूर किया जा सकता है। गुण सूत्रों में भी वीरता आती है, हम इसे नकार नहीं सकते हैं, लेकिन इसे दूर किया जा सकता है। तीसरे नंबर पर तीसरा कारण है कायरता का, गर्भकाल की समस्याएं। यदि आप गर्भ में थे, आपकी माता कम बुद्धि की थी, निरर्थक ससुराल वालों पर सास के साथ में या दूसरे लोगों के साथ में बुरा व्यवहार करती थी, उनसे चिढ़ती थी और बहुत ज्यादा कुंठित रहती थी, तो भी आपके अंदर कायरता आएगी, क्योंकि गर्भकाल में उस समय आपका उसी प्रकार की भावनाओं और हार्मोन्स के साथ में निर्माण हो रहा था। या फिर आपकी माताजी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन आपकी दादी जी, आपके परिवार के दूसरे सदस्य, वह उसे परेशान रखते थे और इस तरह की परिस्थिति उसके सामने पैदा करके रखते थे जिससे कि वह रोती थी, कुढ़ती थी, हर वक्त चिंतित रहती थी, हर वक्त डरी डरी सी रहती थी। तो वह डर लेकर के आप पैदा हो रहे हैं। तो गर्भकाल की समस्याओं के कारण भी यह कायरता आती है। चौथा जो मुख्य कारण होता है कायरता का, कि जो हमारे जो अनपढ़ समाज होते हैं अक्सर, या फिर वो पढ़े लिखे समाज भी, जिनके अंदर विवेक नहीं होता, बच्चों की बार बार तुलना दूसरे बच्चों से करते रहते हैं, यह सोचकर कि इससे बच्चा उत्साही होगा। देखो तुम कुछ भी नहीं हो, पड़ोस का बच्चा इतना कुछ बेहतर कर रहा है, देखो तुमसे यह नहीं हुआ, वो बच्चा इस तरह की चीजें कर रहा है। फिर धीरे धीरे आपकी उपेक्षा करना शुरू कर देते हैं। उस तिरस्कार के कारण, उस उपेक्षा के कारण लगातार जो आपके साथ यह हो रही है, वह कायरता आपके अंदर पलना शुरू हो जाती है। अब आपकी उम्र 30 साल हो गई हो, 40 साल हो गई हो, 50 साल हो गई हो, 55 साल हो गई हो, डजंट मैटर, लेकिन वह जो चीजें थी वह अब तक आपको प्रभावित करती हैं। तो फिर इस कायरता को दूर कैसे किया जाए, इस विषय में हम बात करते हैं। सबसे पहले ब्रह्मचर्य की रक्षा। यदि आपकी उम्र कम है, आप किशोर हैं, आप युवा हैं, जो गलतियां हो गई सो हो गई, अब आप अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा करना शुरू कर दो। अपने जीवन को बेहतर दिशा में जब भी आप मोड़ लोगे, आपको उसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। फर्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र 15 साल है, 17 साल है, 25 साल है, 30 साल है, 35 साल है, 45 या 50 साल है। 50 साल की उम्र में भी आप यदि ब्रह्मचर्य का तन मन से पालन करोगे तो आपको उसके लाभ दिखना शुरू होंगे। इस बात में कोई शक नहीं कि कम उम्र में किए गए उन गलत कार्यों का दुष्प्रभाव आपको झेलना पड़ेगा, लेकिन जब भी आप समझ जाएं, आपको कुछ न कुछ लाभ अवश्य मिलेगा। केवल ऐसा ही नहीं, अन्य तरीके यदि आप अपना लोगे तो पूरे तरीके से आप कायरता से निजात पालोगे। दूसरे नंबर पर है दुनिया को समझना। यदि आप दुनिया को समझते नहीं हो, दुनिया से बहुत सारी अपेक्षाएं रखते हो, लोग हमारी प्रतिभा की कदर करेंगे, लोग हमारी अच्छाई को समझेंगे, लोग बड़े बेहतर हैं, आप ऐसा सोच करके चल रहे हो, लेकिन आपको मिलेगा यह है, जितने आप प्रतिभाशाली हो उतने ही आपके जीवन में रुकावटें होंगी। जितना आप दुनिया के बारे में बेहतर सोचने वाले हो, उतना ही दुनिया आपको गड्ढे में डालने की कोशिश करेगी। जब आप इस बात को समझ जाओगे ना, उस वक्त आप पहले से ही तैयार होंगे उन सारी की सारी चीजों के लिए जो नकारात्मकताएं आपकी जिंदगी में आ रही हैं। आप नकारात्मकताओं से बचोगे, जीवन में विजय को तो प्राप्त करोगे ही, टूटने से बचोगे और फिर आप हताशा में जाने से बचने की वजह से अपने जीवन में वीरता के संचार का अनुभव करोगे, जोश का अनुभव करोगे। यही आपको साहसी बनाएगी, यही आपको बहादुर बनाएगी।
आइए अब हम तीसरे नंबर पर बात करें, वह है ज्ञान। संसार में हर प्रकार की कायरता के पीछे, हर प्रकार के डर और भय के पीछे अज्ञान होता है। अक्सर मौत का भय अलग अलग रूप धर करके हमारे सामने आता है। हम अगर किसी व्यक्ति से डर रहे हैं, कोई प्रशासनिक व्यक्ति है, कोई पुलिस वाला है, कोई बड़ा अधिकारी है जिसके पास में अधिकार बहुत सारे हैं, आप उससे घबरा रहे हैं, क्या उसके शरीर में आपसे ज्यादा ताकत है? क्या वह कुछ इस प्रकार के नाखून दांत लिए हुए हैं जिससे डरना चाहिए? नहीं, आप डर रहे हैं, आपको मौत का भय है। बोले कि नहीं, ये मुझे नहीं मारेगा, मुझे पता है। नहीं भाई, वही सूक्ष्म रूप लेकर के आपके अंदर आता है। जब एक लड़की को, चाहे वह खराब थी, बुरी ही थी, उसका डर खत्म हो गया तो उसने राजीव गांधी, उस समय प्रधानमंत्री थे, उसकी हत्या कर दी। एक औरत, अदना सी औरत हत्या कर देती है। मौत का डर खत्म था, खुद भी मरने को जा रही थी, दुस्साहस था, बुरा कार्य था। लेकिन अच्छे आदमी के लिए मैं यह कह रहा हूं कि जब अपनी मौत का भय समाप्त हो जाएगा तो फिर आपका डर समाप्त होगा। मौत का भय कैसे समाप्त होगा? अगर हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता की, हम अगर भावनाओं में आकर रश्मि रथी जैसे काव्य को पढ़कर के यह समझेंगे कि कर्ण एक महानायक था, और इस प्रकार की हम बहुत सारी रचनाओं को रच भी लेते हैं और अपने तर्कों को गढ़ भी लेते हैं, लेकिन सत्य यही है कि महाभारत में अगर कोई महानायक था, महान योद्धा था, तो वह अर्जुन था। विपत्तियों में, परिस्थितियों में, ऐसी परिस्थितियों में जब सामने बड़े बड़े योद्धा थे, केवल एक योद्धा सामने खड़ा है, केवल एक योद्धा, तो सामने हर एक योद्धा भयभीत है। कर्ण को उसने 6 बार पराजय का मुंह दिखाया। कर्ण भी खुद कहता है कि पता नहीं मुझे क्या हो जाता है कि मैं अर्जुन से छोटा योद्धा नहीं हूं, लेकिन बार बार उससे हार जाता हूं। यह क्या था अर्जुन के अंदर? जब अर्जुन को युद्ध के मैदान से अलग कर दिया गया, उस समय भीम जैसे योद्धा वहां मौजूद थे, उस समय अन्य योद्धा वहां मौजूद थे, किसी को कोई कुछ नहीं समझ रहा था। भय था तो केवल अर्जुन का, अर्जुन वापिस न आ जाए। ऐसा अर्जुन युद्ध भूमि में जब कायरता से ग्रसित हो जाता है, क्योंकि दिमाग में अज्ञान छा जाता है, उस अज्ञान की वजह से अपने कर्तव्य पथ से जब वह विचलित होने लगता है, एक महान योद्धा उसके हाथ से हथियार छूटने को तैयार रहते हैं। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण जो उपदेश देते हैं, विशेष रूप से श्रीमद् भगवत गीता का 2वां अध्याय, 2रा अध्याय, जो समझकर पढ़ेगा, केवल पढ़ेगा नहीं, केवल ऐसा नहीं कि बस बात समझ गए, अंदर महसूस भी करेगा, यकीन मानिए मन से डर समाप्त होना शुरू हो जाएगा। यह बात है भी। आज आप किसी काम को नहीं कर पाए, आप अपनी बहन बेटी की रक्षा नहीं कर पाए, आज आप कायरता से ग्रसित हो गए थे, इसलिए कि डर था, मौत का डर था। और अचानक ऐसा होता है कि आप सड़क से गुजर रहे हैं, शाम के ही समय आपका एक्सीडेंट हो जाता है और आप मर जाते हैं। क्या आपने मौत से विजय प्राप्त कर ली? नहीं, आप एक कायरता लेकर के चले गए। इस जीवन का कुछ भी भरोसा नहीं है, यह कभी भी समाप्त हो सकता है। निश्चय ही हमें जीवन का सम्मान करना चाहिए, निश्चय ही हमें बहुत जीने की इच्छा भी रखनी चाहिए, निश्चय ही हम बेहतर कर्म करें, ऐसा हमारा प्रयास रहना चाहिए। लेकिन जब बात अपने देश की स्मिता की हो, बहन बेटी की स्मिता की हो, और बात इस स्थिति तक पहुंच जाए कि बस अब सहन नहीं हो रहा, उस समय प्राणों की परवाह छोड़ करके प्रतिकार करने की क्षमता को भी हम बहादुरी कहते हैं। और इस तरह की बहादुरी यह ज्ञान लेकर के आएगा कि यह जो मौत है यह टाली नहीं जा सकती, और समय चाहे 100 साल का भी है, वह बीत जाता है। जब वह आकर के सामने खड़ी होगी फिर भी हम उसे नहीं रोक पाएंगे, तो फिर किस लिए? जब हम इस संसार में स्थायी तौर पर है ही नहीं, तो फिर किस लिए मौत से घबराना? जीने की इच्छा करना हमारा कर्तव्य है, हम मानव हैं, मानवोचित कार्य है। लेकिन मौत का डर यह मानवोचित नहीं है। जब आप गहराई से इस बात को समझेंगे तो निश्चय ही मन से भय समाप्त होना शुरू हो जाएंगे। चौथे नंबर पर, आप जिंदगी में एक बड़ा लक्ष्य बनाएं, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपना सर्वस्व झोंकने के लिए आप तैयार रहें। इस बात को आप समझ करके रखें कि जिंदगी में जब भी सफलता मिलती है तो उसके लिए बहुत ज्यादा रगड़ना पड़ता है, कांटों के रास्ते पर चलना पड़ता है। जिंदगी में जब आप उस कटीले,
उस कांटों भरे पथ पर चल रहे हैं, जब आप कष्टों से गुजर रहे हैं, उस समय ज्यादातर लोगों को आप दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि लोग केवल सफल आदमी को देखते हैं। जब आप ऊंचाई पर पहुंच जाओगे, जब आप कुछ प्राप्त कर लोगे, तो लोग मुंह उठाकर आपको देखेंगे, कहेंगे कि आप किस्मत वाले हैं, कहेंगे कि आपके साथ बहुत सारी परिस्थितियां अच्छी थी। वे इस बात को नहीं देख पाएंगे कि वास्तव में आप किन कटीले रास्तों से गुजर करके, कितने लहूलुहान होकर के, कितनी सारी तकलीफों को सहन करके वहां पहुंचे हैं। उस बात को केवल वो लोग जानेंगे जो कि आपके उस संघर्ष भरे जीवन को देख रहे थे। हकीकत की बात यही है कि जब आदमी के जीवन में एक बड़ा लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य के सामने उसे हर चीज छोटी नजर आने लगती है और धीरे धीरे उसके सामने मृत्यु का भय भी समाप्त होने लगता है, असफलता का भय भी समाप्त होने लगता है, और यह आपके अंदर की ऊर्जा आपको वीरता की तरफ लेकर के जाती है। वास्तव में साहस के साथ में जोश पैदा होता है। साहस है तो जोश होगा, और जोश है तो सफलता मिलेगी। आपके पास में प्रतिभा है, आपके पास में योग्यता है, आपके पास में हर प्रकार का सामर्थ्य है, लेकिन जोश नहीं है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपके पास में साहस है, आपके पास में जोश है, आप अच्छे आदमी हैं, तो दूसरी चीजें तो धीरे धीरे आपके अंदर आ जाएंगी, योग्यताएं विकसित हो जाएंगी और आप सफलता को प्राप्त कर लोगे। तो बहादुरी बहुत जरूरी है, और बहादुरी के लिए इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है, महसूस करना जरूरी है, जो हमने आपको बताई है। परमात्मा सबको शक्ति दे, सामर्थ्य दे, आपके जीवन में बहादुरी हो, कर्तव्यनिष्ठा हो। हरि ओम, हरे कृष्ण।